आज का विषय है व्हाई सक्सेसफुल पीपल रीड्स बुक्स। यस, ये सच है कि सक्सेसफुल पीपल किताबें पढ़ते हैं, ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। अब इस विषय को मैं दो तरीके से ले चलूंगा। पहला तो ये है कि एक एकेडमिक पढ़ाई होती है जिसमें आप 12वां पास करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं और फिर एक आप एकेडमिशियन बन जाते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये हुआ एकेडमिक लाइन। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर एक आदमी, एक बच्चा, एक स्टूडेंट 12वीं में, ग्रेजुएट में या एमएससी में पढ़ रहा है, एमए में पढ़ रहा है, तो एक क्लास में मान लीजिए 100, 150, 50, 40 जितने ही बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाने वाला वातावरण एक ही है, कमरा एक ही है, टीचर भी एक दो हैं जो पढ़ा रहे हैं, सबको कॉमन पढ़ा रहे हैं, और जो प्रेस्क्राइब किताबें हैं वो भी आज की तारीख में लिमिटेड हैं कि भाई आप ये बुक जरूर पढ़ लीजिए। उनको पढ़ के आप एग्जाम बैठते हैं, नंबर आते हैं, पास होते हैं। अब मैं एग्जाम में नंबर आने की बात करूं तो इन सारी परिस्थितियों में एक स्टूडेंट्स के नंबर 50% आते हैं, वो बॉर्डर लाइन पास होता है, एवरेज पास होता है। दूसरा मोर देन 60% लाता है, फर्स्ट क्लास पास होता है। कुछ को 75% आते हैं, डिस्टिंक्शन आती है, और कुछ को आज के समय में 80, 90, 95, 99% मार्क्स मिलते हैं। होता है, आप सब जानते हैं। तो आप कहें क्यों होता है? एक ही कमरा था, एक ही जगह पढ़ रहे थे, एक ही पढ़ाने वाले थे। देखिए, जो किताबें होती हैं, एक आपको जो प्रेस्क्राइब बुक्स हैं, दे आर नॉट द एक्चुअल उस टॉपिक की पूरी किताब नहीं है। आपके बाद उस किताब को पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो बहुत से शब्दों का, बहुत सी लाइंस का आप उसमें पूरा उत्तर नहीं पाएंगे। तो एक जिसने से वही किताब पढ़ी है, वो एक जब उसका वाइवा होगा, इंटरव्यू में बैठेगा, उसका इंटरव्यू होगा, ओरल वाइवा कहते हैं जिसको, या ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो कि रूटीन क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, जिसको कहता है आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, वो क्वेश्चन तो वही है लेकिन घुमा के पूछा गया है। तो वो स्टूडेंट जो एक आम स्टूडेंट है, वो उसको अच्छी तरीके से हल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन रेफरेंस बुक्स होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप बटन दबाएंगे तो बिजली जल जाएगी, होता है, आप बटन दबाते हैं, लट्टू चलता है, प्रकाश हो जाता है। एक किताब इतना लिखा हुआ है। अब बच्चा ये लिख देगा तो उसको एवरेज पासिंग मार्क्स होंगे। एक दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा कि बटन से बल्ब क्यों जला, वो लिखेगा बटन क्या होता है, बटन कैसे बना होता है, और बल्ब क्यों जला, तो बल्ब के जलने की प्रक्रिया क्या होती है, और बटन से बल्ब को मैसेज कैसे मिला। इसके लिए उसको विभिन्न रेफरेंस बुक देखनी पड़ेंगी कि बिजली क्या होती है, बटन कैसे बनता है, बटन से बिजली कनेक्शन क्या होता है। ये प्रक्रिया है। इसके लिए जो विभिन्न बुक देखेगा, जब वो आंसर देने बैठेगा तो सबका समावेश करके अपने उत्तर को देगा। यानी क्या हुआ कि आपको उस विषय में अधिक ज्ञान लेने के लिए एकेडमिक भी आपको बहुत सी रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जब मैं भी पढ़ता था तो मेरा भी था कि ऑलवेज रेफरेंस बुक पढ़ता था और इतना लिखता था कि लिखते लिखते कई कॉपियां भर देता था, फिर भी मैं अपने जवाब को पूरा समावेश नहीं कर पाता था। लेकिन उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता था, या उस परीक्षार्थी को जो हमारे तरह से काम करते हैं उनका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसी तरीके से हर विषय को जो पढ़ते हैं वो अपनी लाइफ में एक अच्छे एकेडमिक बनते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो अच्छे प्रोफेसर बनते हैं। ये तो हो गया एकेडमिक लाइन चली गई। दूसरा होता है नॉन एकेडमिक लाइन्स, यानी आपको सोशल लाइफ जितानी है, या आपको सोशल लाइफ व्यतीत करनी है, या आपको किसी कंपनी का मैनेजर बनना है,
या आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। तो अब आप चाहे कितने पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों भी, तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेसमैन बने तो अब आपको देखना पड़ेगा, आपने कोई बिजनेस खोला, मैं बिजली के बल्ब की बात ही कर रहा हूं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बल्ब पैदा करने के लिए अब आपको बहुत बड़ी खोज करनी पड़ेगी कि कितने कितने प्रकार के बल्ब दुनिया में हैं, कितने कितने शेप के हैं, कितने वोल्टेज के हैं, कितने प्रकार के स्विचेस हैं, और ये देखना पड़ेगा कि हम कितनी कम मात्रा में ज़्यादा प्रकाश दे सकें, ये क्या कर सकते हैं उसके लिए। और हर समय आपको देखना पड़ेगा कि हम इसमें नया अन्वेषण क्या कर सकते हैं। जैसे पहले आप देखते थे तो हमारे पास ऑर्डिनरी बिजली के बल्ब हुआ करते थे, उसके बाद एलईडी लाइट आ गई, आप सब देखते हैं चेंज हो गया, राइट। और एलईडी लाइट और नॉर्मल बल्ब के बीच में सीएफएल आया था। ये ट्रांजिशन क्यों हुआ कि जो बिजली का नॉर्मल बल्ब होता है, जो टंगस्टन तार से बना होता है, जिसमें कि बिजली का प्रभाव होता है, तो वो बिजली के प्रभाव से गर्म होकर चमकता है, उसे रोशनी मिलती है। उसको चेंज किया गया सीएफएल में। सीएफएल में इसलिए किया गया कि वो कूल लाइट होती है, उसका बल्ब सीएफएल का गर्म नहीं होता, कम गर्म होता है, और साथ में उतना प्रकाश कम वोल्टेज में आपको मिल जाता है। यानी बिजली का खर्चा कमाया, बिजली खपत कमाई, और आपको प्रकाश उतना मिल गया। उसके बाद खोज हुई तो एलईडी लाइट आ गई, आपको बिजली का खर्चा कम हो गया और प्रकाश जो मिलता है आपको बहुत कूल मिलता है, बल्ब गर्म नहीं होता, जिससे वातावरण में जो होता है वातावरण खराब नहीं होता। ग्रीन एनर्जी की बात हो गई। उसके बाद आपको देखना पड़ता है, ये तो वो आपके एक के बल्ब में और स्विच में कैसे सुधार करेंगे। यानी अपनी कंपनी चलाने के लिए आपको बहुत ही जो नई नई बातें, नई टेक्निक्स है, नई चीज आ रही है, जानकारी में रहना पड़ेगा। ये कब होगा? अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे इसके बारे में कि हाउ टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू इम्प्रूव आवर फैक्ट्री इन व्यू ऑफ द बल्ब एंड बटन। तो ये पढ़ना हुआ। अब साथ में होता है कि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास बहुत से एम्प्लॉइज होंगे। अब आपने शुरुआत में आपने ये नहीं सीखा कि इतने बड़े एम्प्लॉइज को मैं कैसे साधूंगा, उनको कैसे मन लगाऊंगा कि संस्था के लिए काम करें, संस्था के लिए फेथफुल रहें। तब अगर एम्प्लॉय मन से काम नहीं करता है, संस्था के लिए फेथफुल नहीं होता है, संस्था अपना नहीं समझता है, तो अल्टीमेट कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है कम होता है। अब उसको ये गुर सीखने पड़ेंगे कि मैं अपने इस एम्प्लॉइज को फेथफुल कैसे बनाऊं। इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको। ये जो सफल बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी कंपनी चलाने के लिए क्या किया, इस पर किताबें पढ़ेंगे, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, या बहुत सी किताबें आती हैं कि वे एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने, सफल अपने कर्मचारियों को कैसे अपने बिजनेस में भागीदार बनाएं, कैसे उनको प्रोत्साहित करें कि वो कंपनी को आपका अपना समझने लगें। तो ये सब बातें कब आएंगी? जब आप विभिन्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयज पर लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे, एम्प्लॉयज से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब ये विशेष ज्ञान जो होता है, ऐसा करेंगे तो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी, आपके एम्प्लॉयज सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, वो कंपनी को अपना समझेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरा समरी है कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छे एकेडमिक बनेंगे, उतना ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, उतना ज्यादा अच्छे सोशल साइंस में जाएंगे, लीडर बनेंगे, और उतना अच्छा आप एक सहनशील ज्ञानी पुरुष बनेंगे। इन सब बातों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, हमको बहुत सी किताबें और ज्ञान अर्जित करना चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है और निवेदन है। धन्यवाद।